15-20 साल पुरानी कब्ज, ब्लोटिंग, गैस बनना, खाने के बाद हमेशा पेट बहुत ही भारी लगना, फूला हुआ लगना, या तो ऐसा लगता है कि 2-3 घंटे तक पेट एकदम भारी भारी है। तो आज का जो क्लास है वो मैंने प्रॉपरली ऐसे डिजाइन किया है, उसमें प्राणायाम आसन दोनों को इन्वॉल्व किया है कि अगर आप इसको सिर्फ 21 दिन ओके या तो बढ़ा के आप उसको 1 महीने तक फॉलो करते हो तो 110% आपको इस सब प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि आपको 10 दिन में ही रिजल्ट दिख जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट होने लगा है, पेट ठीक से साफ होने लगा है। लेकिन अगर उसको आप 1 महीने तक कंटिन्यू करते हो तो आप देखोगे कि ये परमानेंट क्योर हो चुका है, फिर आपको ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास को हम प्राणायाम से शुरू करेंगे। आपको मैं 5 आसन और 2 प्राणायाम और लास्ट में कुछ ऐसी चीजें खाने पीने में जो आपको थोड़ा चेंज करना है वो आपको बता दूंगी। बस आप इतना फॉलो करोगे, 15 से 20 साल तक आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या तो कब्ज हमेशा रहती है या गैस बनता है, कुछ भी हो, उससे आपको छुटकारा 100% मिल जाएगा। तो प्राणायाम से शुरू करते हैं। 2 प्राणायाम, एक है भस्त्रिका और दूसरा है अनुलोम विलोम। ये दोनों प्राणायाम कंपलसरी है। भस्त्रिका आपके बॉडी में एनर्जी लेवल इंक्रीज करेगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, आपको खाने में डाइजेस्ट करने में हेल्प रहेगी। और अनुलोम विलोम आपके ब्रेन को, आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करेगा। हमेशा क्या होता है, पेट और ब्रेन का बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है। तो अगर आप ब्रेन से एकदम शांत रहने लगे तो आपका पेट ऑटोमेटिक शांत होने लगेगा। तो भस्त्रिका से शुरू करेंगे। भस्त्रिका में क्या होता है कि 4 से आपको सांस अंदर लेती है और 4 से बाहर निकालनी होती है, इस तरह से। बस आपको इसमें इतना ही करना है। हाथों का इस्तेमाल करेंगे। जब आप हाथ ऊपर लेके जाओगे तब सांस अंदर भरनी है, हाथ को नीचे लेके आओगे तब सांस को बाहर छोड़नी है। एक बार मैं आपको करके दिखाती है, फिर हम साथ में करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, ओके। चलो साथ में शुरू करेंगे 30 सेकेंड्स तक, मतलब 30 काउंट्स तक। आज के क्लास में हम सब काउंट्स 30 सेकेंड्स का रखेंगे। जो बिगिनर्स है, जिन्होंने कभी योगा नहीं किया है और उनको अपना पेट ठीक करना है, तो भी वो आज का क्लास प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं, जिन्होंने कभी भी नहीं किया हो। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन के बाद आप काउंट्स बढ़ाते जाने हैं। 30 से 60 करना है। पहले 1 मिनट होता है, फिर 2 मिनट, ऐसे काउंट्स हमेशा बढ़ाते जाने। और पूरे क्लास को आप 1 मंथ तक फॉलो कीजिए काउंट्स बढ़ाते हुए। आज के क्लास में हम 30 सेकेंड्स का रखेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। सब साथ में पोजीशन लेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सेल। शुरू करेंगे, शुरू करें। रिलैक्स। ब्लड फ्लो को फील कीजिए, एनर्जी फ्लो फील कीजिए। पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ जाता है, पूरे बॉडी को पूरा ब्लड मिलता है, स्पेशली आपके स्टमक को। और आज का पूरा क्लास हमारे पेट पे है, तो आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपके पेट पे होना चाहिए। दूसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को अल्टरनेट नोस्ट्रिल बोलते हैं। उसमें हम लेफ्ट साइड से सांस को अंदर भरते हैं, राइट साइड से छोड़ते हैं, फिर वापस राइट से अंदर भरते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। लेफ्ट साइड का आपका जो हाथ है वो घुटने पे रहेगा चिन मुद्रा में, और दूसरे हाथ में इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों को बेंड करके ये मुद्रा बना के और आपको आपके नाक के पास रखना है। इसका यूज आप थंब और आपके ये फिंगर का, रिंग फिंगर का यूज आप नोज को बंद करने के लिए, नोस्ट्रिल को बंद करने के लिए यूज करोगे। अब क्या करेंगे, दोनों नोस्ट्रिल से इनहेल करो, दोनों से एयर को बाहर निकालो। अब राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करो, लेफ्ट से सांस अंदर भरो, लेफ्ट को क्लोज करो, राइट से बाहर निकालो। राइट से अंदर भरो, लेफ्ट से बाहर निकालो, लेफ्ट से इन, राइट से आउट। आज ये आपको 30 सेकेंड्स तक करना है। फिर इसकी प्रैक्टिस आप बढ़ा के इसको 5 मिनट तक आप करोगे रेगुलर क्लास में। ओके, चलो शुरू करते हैं।
लेफ्ट इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, राइट आउट, राइट आउट, लेफ्ट इन। ऐसे अगले फ्यू सेकंड्स, थोड़े फ्यू सेकंड्स के लिए करते रहिए। आपका पूरा फोकस अपने स्टमक पे रखे। फील कीजिए कि आपका स्टमक हील हो रहा है, ब्लड का फ्लो अच्छे से हो रहा है। हर एक सांस के साथ आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, हर एक सांस के साथ आपका डाइजेशन मजबूत हो रहा है। पूरा ध्यान आपका आपके स्टमक पे, आपके पेट पे। हर एक सांस के साथ खुद को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कीजिए। राइट नोस्ट्रिल से सांस निकाल के दोनों हाथ हथेली घुटनों पे रखे, लंबी गहरी सांसें भरे। हाथों को रब कीजिए, आंखों पे रखिए, हथेली के अंदर ही आंखों को खोलिए और हथेली को वहाँ से हटा लीजिए। अब हम प्रैक्टिस करेंगे आसनों की। मैं आपको 5 आसन बताऊंगी और वो पांचों आसन अगर आपने ठीक से कर लिया तो आप उसका परमानेंट क्योर पालोगे। आपका जो पेट है वो एकदम स्ट्रॉन्ग होने लगेगा और प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे 1 महीने के बाद आप देखोगे कि ये पूरी तरह से ठीक हो चुका है। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे। अब आपको सबसे पहले अपने राइट लेग को लेफ्ट घुटन के पास रखना है, इस तरह से। वैसे थोड़ा अंदर रखो तो अच्छा है, लेकिन घुटन के पास रखोगे तो भी काम चल जाएगा। फिर जो पैर आपने उठाया है, जिस पैर को आपने बेंड किया है, वो पैर के साइड का हाथ अब बॉडी के पीछे रखोगे, बॉडी को सपोर्ट देने के लिए। अब यहाँ पे ऐसे फैल के नहीं बैठना है, बॉडी को सपोर्ट देना है, बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए। तो बने उतना आपका जो राइट हैंड है, राइट घुटन, राइट बेंड लेग को हमने बेंड किया है, तो आपका जो राइट हैंड है वो बॉडी के नजदीक होना चाहिए। दूसरे हाथ से मतलब लेफ्ट हैंड से आपको आपके राइट घुटन को अंदर की तरफ प्रेस करना है। इस तरह से होगा क्या, ये पूरा पेट आपका दबेगा इस तरह से, और आपका जो पैर नीचे की साइड है उसको अंदर की साइड खींच के रखना है। वो पैर का भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही जरूरी है जितना हमारा अपर बॉडी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो उसको आप अंदर की तरफ खींच के रखेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट लेग को खींचोगे। ओके, और चेस्ट आपकी पीछे की साइड पूरी खुली हुई होनी चाहिए। अगर आप उसको लूज रखोगे या तो ऐसे ढीला छोड़ दोगे तो आपका पेट नहीं दबेगा और कोई फायदा नहीं होगा। तो पूरा उसको खींच के रखो और पीछे की साइड देखो। यहाँ पे हम 30 सेकेंड्स का होल्ड करेंगे। सांसें आप भरते रहोगे नॉर्मल गति में। इनहेल, एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7। सीना खींचा हुआ, लूज मत रखो। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कमर सीधी, सीना खींचा हुआ। लास्ट 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये मैंने आपको ऑलरेडी इजी करके दिया है। एक्चुअली होता क्या है कि आप पूरा हाथ यहाँ से लेके अपने घुटन को पकड़ो और जो दूसरा हाथ होता है वो कमर पे होता है और आपका सीना आगे की तरफ मतलब पीछे की तरफ खींचा हुआ और खुला हुआ, ये इसकी फाइनल पोजीशन होती है। लेकिन अगर आप कमर दर्द है, घुटनों में दर्द है, या तो सर्वाइकल इश्यूज है, या तो आपको हाई बीपी, लो बीपी, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप इतना करोगे, इससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन इससे इजी करने की ट्राई मत करना। दूसरे पैर के साथ करेंगे। आपका लेफ्ट लेग उठा के राइट घुटने के पास रखेंगे। जो आपका राइट हैंड है उससे लेफ्ट तरफ आप खींचोगे और दूसरा हाथ बॉडी के पास इस तरह से। वापस मैं बोल रही हूँ, ऐसे आपको फैल के नहीं बैठना है, बिल्कुल बॉडी के पास रखोगे।
ताकि आपकी कमर गर्दन सीधी रह पाए। जितना हो सके उतना खींचो, नीचे जो पैर है उसको अंदर की तरफ खींचो, होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7, खींचो 8 9 10, लास्ट 20, सीना खींचा हुआ, अब ऊपर की साइड और पीछे की साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट 10, डोंट गिव अप। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स, वापस आ जाइए। यह हुआ हमारा एक आसन। अब दूसरा आसन, उसमें जो पैर आपका नीचे था उसको आप इस तरह से फोल्ड करोगे और दूसरा जो पैर है उसको घुटन के उस पार लेके जाओगे। अब यहाँ पे आपको इस तरह से सुला नहीं देना है, पैर को यहाँ पे ऐसे टाइट रखना है। अर्ध मत्स्येंद्रासन हम कर रहे हैं अभी। दूसरा हाथ जैसे हमने पहले पीछे रखा था वैसे ही, कमर गर्दन सीधी। अब इस हाथ से वापस पैर को खींचना है और पीछे की तरफ देखना है। वापस आपका ध्यान रहे कि चेस्ट एकदम खुली हुई पीछे की साइड और ऊपर की साइड लिफ्ट होनी चाहिए और खुली हुई होनी चाहिए। जितनी बार आप उसको ट्विस्ट करते हो उतनी बार आप अपने इंटेस्टाइन आंतों पे काम करते हो, तो उसको बिल्कुल लूज मत छोड़ो वरना अंदर तक इफेक्ट नहीं होगी। अब इसको ऐसे दबा के रखे और पीछे की साइड देखे। आसन अगर आप देखते हो तो देखने में थोड़ा ट्विस्टेड और डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो बहुत ही इजी है करने में। सिर्फ आपको होल्ड करके थोड़ा अच्छे से रखना पड़ेगा ताकि आपका पेट दबे। चलो 30 सेकेंड्स होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट 20, पेट को दबाओ, पैर अंदर की तरफ खींचो, बाहर की तरफ सीना खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट 10, डोंट गिव अप, अच्छे से होल्ड करके रखो। लास्ट 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो दूसरी तरफ आसन में से बाहर निकलेंगे। दूसरा पैर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ये पैर घुटन के इस पार। मेक श्योर कि आप घुटन के इस पार यहाँ पर नहीं रख रहे हो वरना कोई खिंचाव नहीं आएगा पेट में, और पेट नहीं दबा तो आपका कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। तो घुटन के इस तरफ लेके आना है। अब हाथ से इसको खींचे, दूसरा हाथ पीछे की साइड, पेट को दबाइए, सीना खींचा हुआ, ऊपर की तरफ लिफ्ट करे, पीछे की तरफ ओपन करे, होल्ड करे 30 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7, पीछे देखिए 8 9 10, लास्ट 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और थोड़ा खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आपको जमीन पे पीठ के बल सो जाना है। दोनों पैर को मोड़ के आपको हिप के पास रखना है और यहाँ से हम करेंगे सेतुबंध आसन एंड पवन मुक्त आसन, दोनों का कॉम्बिनेशन में। करना क्या है, आपको सांस भरते हुए आपके कमर को ऊपर की साइड उठाना है, जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं ये वाला पार्ट, उसको ऊपर की साइड उठाना है। सांस भरते हुए बने उतना ऊपर उठाइए तो आपका चेस्ट और आपकी चिन लॉक हो जाए। उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आइए और पैरों को अंदर की तरफ दबाइए। वैसे तो यहाँ पे सर उठा के आपके नोज को घुटनों से लगाना होता है, लेकिन अगर आपको नेक पेन है, सर्वाइकल है, या तो ऐसा कुछ भी है जिसकी वजह से आप उठ नहीं पा रहे हो, जैसे कि हाई बीपी, लो बीपी या कुछ भी हो, तो आप सिर्फ इतना दबा के रखिए, बाकी आप अपने गर्दन को ऊपर की तरफ लेके आ सकते हैं। ऐसा हम 30 बार करेंगे। चलो इनहेल करके 1 ऊपर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 मोर। 1 पूरा उठाइए, चेस्ट चिन दोनों लॉक हो जाए उस तरह से। वापस लेके आइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
13, 14. Last 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब 30 सेकेंड यहाँ पे होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर आपको पैर, कमर में, गर्दन में कहीं पर भी दर्द हो तो आप उसको नीचे रख के भी कर सकते हो, वरना ऐसे ही कंटिन्यू करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. लास्ट 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वापस लेके आइए और नीचे की तरफ रखिए. अब यहाँ से हम जाएंगे भुजंगासन में, हमारा लास्ट आसन. उसके लिए आपको लेफ्ट साइड मुड़ के उल्टा सो जाना है, इस तरह से. वेरी गुड. बाद दोनों हाथ आपके चेस्ट के पास रहेंगे और पूरे अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है, इस तरह से, और ऊपर की साइड देखना है. थायराइड का प्रॉब्लम, ओके, आपका पेट इतना खींचेगा कि इंटेस्टाइन और सब पे अच्छे से काम होगा. थायराइड होगा तो वो भी आपका ठीक रहेगा, क्योंकि आप ऊपर की साइड देख रहे हो. पूरा हाथ नहीं खोलना है, नीचे एल्बो से उसको बेंड रखना है, ऊपर की साइड देखना है. ऐसा हम 30 टाइम करेंगे. चलो शुरू करते हैं. इनहेल करके अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last 20 time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last 10 time. 1, 2, 3, 4, 5. Last 5. 5, 4, 3, 2, 1. दोनों हाथों को आगे की तरफ रखें, रिलैक्स कीजिए. ये 5 आसन अगर आपने ठीक से कर लिए 2 प्राणायाम के साथ, 10 दिन में तो आपको रिजल्ट दिख ही जाएगा. और 1 महीने तक अगर उसको कंटिन्यू किया तो आपका कब्ज, गैस की प्रॉब्लम, डकार आना, एसिडिटी होना, पेट के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, सबसे आपको परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा 110%. अब हम बात करते हैं थोड़ी खान पान की. खाने के टाइमिंग्स को थोड़ा ठीक कीजिए. वैसे तो आप अपने ऑफिस के टाइम के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से खाना खाते होंगे, लेकिन हो सके तो इतना ध्यान रखिए कि रात के 8 बजे से पहले अपना खाना कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप 10 या 10:30 को जब सोने जाओ तो आपका पेट थोड़ा खाली रहे. दूसरा आपको करना ये है कि खाने में से आपको वाइट चीज़, जैसे कि शुगर हो गई, मैदा हो गया, नमक हो गया, उसको निकाल देना है. कम करने का नहीं बोल रही हूँ, पूरा निकाल देना है. आप नमक की जगह पे, वाइट नमक की जगह पे आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हो. उसके अल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं. और जो वाइट शुगर है उसको तो पूरा ही अवॉइड कीजिए. उसकी जगह पे आप डेट्स ले सकते हो, जैगरी ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. और तीसरा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप कुछ भी ना करो, खाने पीने में चेंजेस मानो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो सिर्फ इतना कीजिए कि खाने को बहुत ही ज़्यादा चबा के खाइए. मतलब कि ऐसा कि आपका खाना आपके मुंह में ही लिक्विड बन जाना चाहिए. तो ऐसा बोला जाता है कि खाने को पियो और पीने को खाओ. मतलब पानी को ऐसे करके पियो और खाने को च्यू करते जाओ और च्यू करके खाओ. अगर आप सिर्फ इतना करोगे, इतने 5 आसन 2 प्राणायाम के साथ खाना च्यू करके खाओ, तो भी आपकी सब प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा. आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हो आपके खाने पीने में, तो आप इतना तो जरूर से कीजिए, खाने को एकदम चबा के खाइए. क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका जो टाइम है खाने का वो बढ़ जाएगा और आपका खाना ऑटोमेटिक कंप्लीट और कम हो जाएगा. उसका रीज़न ये है कि हमारे माइंड को हमारा पेट फुल हो गया वो मैसेज थोड़ा देर से पहुंचता है. तब तक हम खाना खाते ही रहते हैं, तो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं. तो जब भी आप चबा के खाना शुरू करोगे
तो जैसे ही आपका पेट फुल होगा, आप धीरे खा रहे हो, ब्रेन तक मैसेज पहुंच जाएगा और आपको सिग्नल मिलेगा कि आपका पेट भर गया है। तो इसका मेन फायदा ये होगा है कि आपके बॉडी को जितना खाना चाहिए आप उतना ही खाओगे, उससे ज्यादा आप नहीं खाओगे। और एक दूसरी बात ये है कि जमीन पे बैठ के खाइए। तो उससे क्या होता है, जब आप ये पूरा बॉडी लॉक करके, लोअर बॉडी लॉक करके खाते हो, तो आप उतना ही खा पाते हो जितना बॉडी को चाहिए। तो ये छोटी मोटी कुछ आदतें होती है, अगर आप उसको अपनी लाइफस्टाइल में लेते हो तो वो आपके बहुत बड़े बड़े फायदे देती है। तो बस इतना ही है, इतना करो, 2 प्राणायाम, 5 आसन और ये छोटे मोटे चेंजेस, 110% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, ब्लेसिंग्स टू यू।